चलिए हम रामायण जी के 18वें पाठ पर चलते हैं। राम लक्ष्मण और विश्वामित्र जी। राम लक्ष्मण और विश्वामित्र जी जनकपुर पहुँचे। अहिल्या जी पर कृपा करके भगवान राम लक्ष्मण मुनि विश्वामित्र जी के साथ चले हैं। लेकिन आज प्रभु को हर्ष नहीं है, थोड़ा दुख है कि आज मैंने मुनिवर की पत्नी को चरणों से स्पर्श किया है। हालांकि होना तो नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी भगवान है ना। दुख है कि मैं एक क्षत्रिय कुल में आया हूँ और एक ब्राह्मण की पत्नी को मेरे पैरों का स्पर्श हुआ है। फिर भगवान भगवान जी गंगा जी के तट पर पहुँचे हैं और वहाँ पर विश्वामित्र जी ने गंगा माँ की कथा सुनाई है कि किस प्रकार से गंगा जी धरती पर आई हैं। तब प्रभु ने ऋषियों सहित गंगा जी में स्नान किया। ब्राह्मणों ने भांति भांति के दान पाए। गंगा स्नान करने के बाद भगवान प्रसन्न होकर चले और सोच रहे हैं कि जो थोड़ा बहुत पाप हुआ होगा वो गंगा स्नान से दूर हो गया होगा। और फिर भगवान जनकपुर के निकट पहुंच गए हैं। जिस प्रकार की शोभा का गोस्वामी जी ने सुंदर वर्णन किया है, श्री राम जी ने जब जनकपुर की शोभा देखी तब वे छोटे भाई लक्ष्मण सहित अत्यंत हर्षित हुए। वहाँ अनेक बावलियाँ, कुएं, नदी और तालाब हैं जिनमें अमृत के समान जल है और मणियों की सीढ़ियाँ हैं, जहाँ नगर के सभी स्त्री पुरुष सुंदर पवित्र साधु स्वभाव वाले धर्मात्मा ज्ञानी और गुणवान हैं। भगवान विश्वामित्र जी एक साथ एक आम के बगीचे में ठहरे हैं और मुनि ने कहा है कि मैं यहाँ बैठा हूँ, तुम दोनों भाई जाकर फूल ढूंढिए, मुझे पूजा करनी है। विश्वामित्र जी एक सुंदर भूमिका तैयार कर रहे हैं। भगवान को फुलवाड़ी लेने के लिए भेज दिया है। इधर जनक जी को खबर हुई है तो तुरंत विश्वामित्र जी से मिलने तुरंत आए हैं। इनके साथ में विद्वान ब्राह्मण और मंत्री भी हैं। विश्वामित्र जी को बहुत सम्मान दिया है, चरण धोए हैं और आसन पर बिठाया है। जब सब बैठ गए हैं तभी दोनों भाई वहाँ आ गए हैं। विश्वामित्र जी ऐसे ही चाहते थे कि जब सारी सभा बैठी हो तब राम लक्ष्मण आए, और इसी तरह से हुआ। जब दोनों भाई आए, उनका रूप देखकर सभी दंग रह गए और जनक जी समेत सारी सभा खड़ी हो गई। दोनों भाइयों को देखकर सभी सुखी हुए। सबके नेत्रों में आनंद और प्रेम के आंसू उमड़ पड़े और शरीर रोमांचित हो उठे। राम जी को देखकर विदेह जनक विशेष रूप से विदेह देह की सुध बुध से रहित हो गए। अब जनक जी ने पूछ ही लिया कि ये दोनों सुंदर से बालक कौन हैं जिनका दर्शन करते ही मेरे मन ने जबरदस्ती ब्रह्म सुख का त्याग किया है। इनका दर्शन करने के बाद मेरे मन में प्रेम उमड़ रहा है। कहु नाथ सुंदर दो बालक, मुनि कुल तिलक की नृप कुल पालक। इन्हीं बिलोकत अति अनुरागा, बरबस ब्रह्म सुखई मन त्यागा। जनक जी ने अपने प्रेम को योग भोग रूपी डिब्बे के बीच में बंद करके रखा हुआ था। वो आज जागृत हो गया है और बार बार विश्वामित्र जी से पूछ रहे हैं, ये कौन है? विश्वामित्र जी कहते हैं, ऐ प्रिय सबई जान लगी प्राणी, मन मुस्काई राम सुनि बानी। जहाँ तक संसार में लोग हैं ना, ये सबको प्यारे लगते हैं। जहाँ तक संसार में लोग हैं ना, ये सबको प्यारे लगते हैं। मुनि की रहस्य भरी वाणी सुनकर श्री राम जी मन ही मन मुस्कुराते हैं। हंसकर मानो संकेत करते हैं कि रहस्य खोलिए नहीं भगवान। सोच रहे हैं कि ये भेद ना खोल दें कि मैं भगवान हूँ।
जनक जी सोच रहे हैं कि मैं पूछ रहा हूँ ये कौन है, और मुनि कहते हैं कि ये सबको प्यारे लगते हैं। तब मुनि ने कहा कि मणि ये रघुकुल मणि महाराज दशरथ के पुत्र हैं। मेरे यज्ञ को पूरा करने के लिए राजा ने इन्हें मेरे साथ भेजा है। राम और लक्ष्मण दोनों श्रेष्ठ भाई, रूप, सील और बल के धाम हैं। सारा जगत इस बात का साक्षी है कि इन्होंने युद्ध में असुरों को जीतकर मेरे यज्ञ की रक्षा की है। ये श्याम सुंदर और गौरवर्ण के दोनों भाई आनंद को भी आनंद देने वाले हैं। सुंदर श्याम गौर दो भ्राता, आनंदहु के आनंद दाता। मानो आज मुनि इस बात का जनक जी को संकेत कर रहे हैं कि इन्होंने मेरा यज्ञ तो पूर्ण करवा दिया है। तुम चिंता मत करो, तुम्हारा भी यज्ञ ये ही पूरा करवाएंगे। इसके बाद जनक जी ने इनको जनकपुर में लेकर आए हैं, और एक सुंदर महल जो सब समय सभी ऋतुओं में सुखदायक था, वहाँ राजा ने इन्हें ले जाकर ठहराया। संत महात्मा बताते हैं कि ये जानकी जी सीता जी का निवास है, और जानकी को अपने महल में बुला लिया है। ये पाठ संपन्न हुआ। अगले पाठ पर फिर मिलते हैं। जय श्री राम।